एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है? 78 है। अपन को नहीं पता है, अपन सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे? यह दी गई एपी, ठीक है, क्या है बोले? 3, 8, 13, 18 ... ठीक है। अपन मान लेंगे, माना इस एपी का एनवा, कौन सा? एनवा पद क्या है? 78 है, ठीक है। तब A1 प्रथम पद क्या दिया है? 3। A2 द्वितीय पद क्या है? 8। AN क्या हो जाएगा? एनवा पद ही क्या माना है? AN कितना हो जाएगा? 78। हमें किसका मान निकालना है? N का, ठीक है। N बराबर 11। तो हमको A1 और A2 दिए गए हैं, तो हम A1 और A2 की सहायता से किसका मान निकालेंगे? D का, ठीक है। अतः सर्वांतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान कितना है? माइनस A1 का मान कितना है? तो D बराबर 8 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? N का मान मिला हमें 5। अब कैसे? सूत्र से सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है? AN बराबर A1 लिख सकते हैं प्लस N-1 इंटू क्या हो जाएगा? D। AN का मान कितना है? यहां लिखोगे 78। A1 कितना है? 3। N का मान हमको ज्ञात करना है -1। D का मान कितना निकला है? ठीक है। ये धन में इस तरफ आएगा तो ऋण में हो जाएगा। 78 माइनस कितना हो जाएगा? N-1 गुणित कितना आ जाएगा? 5। 78 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? N-1 गुणित कितना? 5। 5 का में लिखा है गुणा में, और गुणा की संख्या कहाँ आती है? तो 75 के बटे में क्या जाएगा? बराबर N-1, ठीक है। काट दीजिए। 5 एकम 5 पंद्रम 75 नहीं बन रहा, तो 5 एकम 5 बचा कितना? 2। 5 के सामने उतारोगे तो 25 पचम। अब यहां पर देखो क्या बचा? 15 बराबर N-1, या क्या लिख सकते हैं? N-1 बराबर कितना? 15। N बराबर 15 ऋण में उस तरफ जाएगा, कहीं हो जाएगा धन में 1। तो N बराबर 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16। लास्ट में लिखेंगे अतः इस AP का कौन सा? 16वां पद क्या है? 78 है। ये क्या है? आंसर बन जाएगा। फिर से तो नहीं बताना है। सबसे पहले बताएं, दी गई एपी बोलिए क्या है? 11, 8, 5, 2 ... ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि इसका क्या कोई पद -150 है। तो हम कहेंगे माना दी गई एपी का कौन सा? एनवा पद -150 है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? A1 कितना दिया है? 11। A2 कितना दिया है? 8। AN कितना हो जाएगा? AN -150 एनवा पद ही है, तो उसको क्या मानते हैं? AN।
-150। अब सार्वांतर D बराबर, सार्वांतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मान कितना है? 8 माइनस A1 का कितना है? 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। बड़ी संख्या काय की है? ऋण की। तो कौन सा चिन्ह आएगा? ऋण का। D का मान आया -3। अतः सूत्र से, सूत्र क्या होता है? an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है हमको? -100। a1 कितना है? धन n माइनस 1, और यहां पर d का मान कितना दिया है? -3। ठीक है, ये धन में है, इस तरफ आएगा तो काय में हो जाएगा? -150 माइनस 11 बराबर कितना जाएगा? n माइनस 1। यहां पर क्या जाएगा? -3। अब ऋण ऋण वाले क्या होंगे? जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह का एक आएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? ऋण 150 ऋण 11, ऋण 161 बराबर कितना जाएगा? n माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसके बाद जे अपन गुणा वाली संख्या इस तरफ लाएंगे तो -161 माइनस कितना? 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा? क्या बचा? 161 बटे 3 n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? भाग करना है। कितना आ जाएगा? n माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसके बाद जे अपन गुणा वाली संख्या इस तरफ लाएंगे तो -161 माइनस कितना? 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा? क्या बचा? 161 बटे 3 n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? भाग करना है। 3 एकम 3 दूनी 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3 5 15। कितना बचा? 1। इसके सामने उतार दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 3 त्रिका 9। कितना बचा? दशमलव कितना हो गया? 20। 3 6 तो आता जाएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, 53.6 n माइनस क्या जाएगा? 1। या n माइनस 1 बराबर क्या लिख दोगे? 53.6। n बराबर 53.6 धन कितना? 1। n बराबर 53 54.6। ठीक है, अब देखो n क्या है? कोई नंबर है, कोई संख्या है, और संख्या दशमलव में आए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि यहां पर या तो 5 आता, 6 आता, 10 आता, 15 आता, 54 आता, कोई पूर्ण संख्या आती, भिन्न संख्या नहीं, दशमलव वाली नहीं। ठीक है, हम लिखेंगे अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। ये होगा इसका आंसर। क्लियर? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया गया है कि इसका, इस एपी का 11वां पद मतलब A11 कितना दिया है? 38। A16 कितना दिया है? 73। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां। A31 बराबर क्या? अज्ञात।
किसकी सहायता से निकालेंगे? जो हमको दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर A11 कितना दिया है? 38। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 को A1 प्लस 10D लिख सकते हैं, बराबर कितना? समीकरण नंबर A। खैर क्या दिया है? A16 कितना है? 73। इसको क्या लिख सकते हैं? 15D बराबर कितना? 73। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दें। A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, इसमें भी धन है, इसमें भी धन है, तो धन धन जब होते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं ना। तो क्या लिख दोगे? समीकरण 1 माइनस 2 करने पर 1 माइनस 2 करोगे तो क्या जाएगा? A1 प्लस 10D बराबर कितना? 38। यहाँ पर A1 प्लस 15D बराबर कितना? 73। ठीक है, जब घटाते हैं तो धन का चिन्ह ऋण हो जाता है, धन का ऋण और धन का ऋण। यदि ऋण होता तो क्या हो जाता? धन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बचा आपके पास? 10D माइनस, अब ये नहीं देखेंगे, ये नीचे वाला देखेंगे, कितना जाएगा? बराबर यहाँ पर 38 माइनस कितना? 73। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 में से 10 घटेगा, ऋण 5D, बड़ी संख्या का चिन्ह ना। 73 में से 38 घटेगा, कितना? ऋण 45। ऋण से ऋण क्या हो जाएगा? क्या बचा आपके पास? 45। अब यहां से D का मान निकालें। 45 गुणा की संख्या कहां जाएगी? भाग में। 5 एकम 5 नाम, D बराबर कितना आ गया? अब D का मान मिल गया। D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा? A1 का। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? समीकरण 1 को पहले पूरा उतारो। A1 प्लस 10D 38। A1 हमको ज्ञात करना है, 10। D का मान कितना है? कितना आ जाएगा? A1 प्लस, यहां पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 38। A1 बराबर 38, जो धन में है उस तरफ जाएगा तो ऋण में, कितना आ जाएगा? ऋण 90, है ना। A1 बराबर, अब 90 में से अपन क्या करेंगे? 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 52। बड़ी संख्या ऋण में तो क्या जाएगा? ऋण। ठीक है, A1 का मान भी मिल गया हमको, D का मान भी मिल गया। हमको निकालना क्या है? 31वां पद, है ना। अतः A31 बराबर, इसको क्या लिख देंगे? A1 प्लस 31 है तो कितने D आएगा? 30D। A31, देखो A1 कितना है? धन 30 गुणित D का मान कितना है? 9। A31 बराबर ऋण 52 धन 9 तिया 27, 0 का 0। अब A31 बराबर, एक धन में है एक ऋण में है तो क्या होगा? घटेगा। 10 में से 2 घटेंगे 8, यहाँ पर 7 में से 6 घटेंगे, उधार लिए रिटर्न करोगे तो कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर 2 का 2। बड़ी संख्या धन में तो धन चिन्ह, ये हो जाएगा इसका आंसर। बन जाएगा, कोई दिक्कत?